नाज़रीन कराम, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है। मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर यकीन नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने नहीं कहा, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने नहीं कहा, किसी वकील ने नहीं कहा, किसी सहाफ़ी ने नहीं कहा, बल्कि चीफ जस्टिस के अपने घर से जो है ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जस्टिस नकवी साहब जो है उन्होंने खत लिख दिया जजेस का नाम और बता दिया कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर यकीन नहीं है। यानी इनके अपने घर के लोगों को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है। इसके साथ साथ साइफर केस की समाअत हुई है, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और इमरान खान इंतहाई जज्बाती हो गया आज। और इमरान खान ने कहा कि मुझ पर सिर्फ एक जुर्म जो है, एक और जो जुर्म है वो लगाएं, और वो ये जुर्म है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बेनकाब कर दिया। और ये जो था इंतहाई एक जज्बाती बयान था इमरान खान साहब का अदालत में। इस हवाले से बात करते हैं और ये जस्टिस नकवी के खत पर भी बात करते हैं और मुकम्मल आपको इससे आगाह करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान पर जो फर्द जुर्म आयद हो गई है, पहले इसका फैसला जो था वो कलअदम हो गया था, लेकिन अब जो फर्द जुर्म हो गई है आयद, इसका ट्रायल कब से शुरू होना है इस हवाले से आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको पता है कि साइफर वाला मामला चल रहा है और इमरान खान को इलेक्शन से पहले उसमें सजा दिलवाना जो है वो भी इंतहाई मकसूद है। साइफर केस की आज समाअत हुई है, फर्द जुर्म कल आयद होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, और आज की जो डेट थी वो रखी गई थी कि आज के दिन जो है वो इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होगी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है आज, और खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने जो है मोअज़्ज़िज़ जज हैं अदालत के, इन्होंने फर्द जुर्म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आयद कर दी है। अब इसका जो बाकायदा आगाज़ है वो अडियाला जेल में शुरू होगा। इससे पहले जो था वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसको जो था वो कलअदम करार दे दिया था और कहा था कि अब जो है वो मीडिया भी जाएगा और इमरान खान साहब जो है जुडिशल काउंसिल में पेश भी होंगे। लेकिन ताकतवरों ने, करप्ट निज़ाम ने इमरान खान को पेश करने से इनकार कर दिया और अदालतों का जो हुक्म है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि इमरान खान जो थे वो मंजर आम पर आ जाते, और मंजर आम पर आ जाते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक नया जोश और बलवला था वो पैदा हो जाना था। खैर, अब जो साइफर केस का बाकायदा ट्रायल कल से शुरू होगा अडियाला जेल में। पहले कलअदम था लेकिन अब वो दोबारा से अडियाला जेल में जल्द से जल्द चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मकसूद है इमरान खान को इलेक्शन से पहले इसके अंदर सजा दिलवाना। खैर, इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, समाअत पूरी में आपको बताऊंगा तो उसके अंदर कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, वही पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन मैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ। वो है इमरान खान और जज का एक मुकालमा था। इमरान खान ने कहा मैंने मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके रख दिया, मुझ पर जो है ये जुर्म भी जो है ना ऐड करें। ये क्या आप इधर उधर की चीज़ें, ये साइफर, ये फलां ये हो गया, वो हो गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एक ही जुर्म जो है ना वो इसी के ऊपर मुझे आप अंदर करें कि जो मैंने इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा मेरी हुकूमत गिराई, मतलब हमारी ही हुकूमत गिरा दी और हमें मुल्जिम बनाकर आप लोग पेश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिसकी हुकूमत गिराई हो वही मुल्जिम हो? इसके बाद जज अबुल हसन साहब ने जवाब दिया आप ऐसा ना करें, ये अदालत है, आपका जो लहजा है वो मुनासिब नहीं है। अदालत ने जो है वो मेरिट पर बिल्कुल काम करना है और मेरिट पर ही अदालत काम करेगी। वाकई ही अदालतें जो है वो मेरिट पर अगर काम करती होती अबुल हसन साहब तो फिर तोशा खाना का वो जिस तरह फैसला आया था वो भी आपके सामने, आप उसका भी जिक्र करते और कहते कि मैं जज हुमायूं दिलावर जैसा फैसला नहीं दूंगा। अलबत्ता आपने कहा था कि मैं दलेर हूँ, दिलावर नहीं, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि वो दलेरी कहाँ गई है। खैर, इसके बाद इमरान खान को खामोश करवाने का कहा गया, लेकिन वो फिर खान तो खान है, वो जिद पर अड़ जाए। वो जब एहतसाब करने पर आता है तो वो बड़ों को नहीं छोड़ता, वो फिर बापों के बाकू में पकड़ लेते हैं। और इमरान खान चुप नहीं हुए और इमरान खान बताते रहे कि भाई मेरे साथ ये जो आप कर रहे हैं ना, डालें, मैं नहीं आपसे रिलीफ में मांग ही नहीं रहा, एक और जुर्म जो है ना इसके अंदर डालें, और वो ये जुर्म होगा मेरा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया। मैंने वो चेहरे जो है वो आवाम के सामने लेके आया हूँ जो कि 75 साल से आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आवाम के वोट की ताकत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। खैर, अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के टॉपिक पर। जस्टिस नकवी का आपको पता है, और उन्होंने अब एक खत लिख दिया है, जजेस का नाम खत लिखा, उन्होंने कहा मुझे जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर यकीन नहीं है। उनका मकसद वाज़ेह और तयशुदा है। जस्टिस नकवी ने चीफ जस्टिस समेत और भी जजेस को खत लिखा, कहा कि गोशवारों में असासों से मुतल्लिक सवाल किया गया, क्या चीफ जस्टिस अपने गैर ज़ाहिर असासों से मुतल्लिक इस्तिस्ना रखते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर तहकीक जो है वो शिकायत पर कार्रवाई शुरू की, काउंसिल अरकान ने जानिबदारी जिल्लत आमेज सलूक किया, और लास्ट लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट कि जस्टिस फायज ईसा का तर्ज अमल
तासुब साबित करने के लिए काफी है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जो कि कहते हैं कि मैं जो है वो मैं पाकिस्तान की तारीख के जो जजेस चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनमें सबसे आला जो इंसाफ है वो मैं करूंगा। लेकिन आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा शुरू में उन्होंने जो फैसले किए लग रहा था कि जो कह रहे हैं वही करेंगे भी सही, लेकिन उसके बाद पता चलना शुरू हो गया कि किस पार्टी के साथ हैं, किन के ऑर्डर्स मान रहे हैं, किन के हाथों में खेल रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या बनता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलेगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।